99 का चक्कर। एक सेठ की हवेली थी। बगल में एक गरीब का छोटा सा घर था। दोनों घरों की स्त्रियां जब आपस में मिलती थी तब एक दूसरे से पूछती थी कि आज तुमने क्या रसोई बनाई। सेठ की स्त्री कहती कि आज पापड़ की सब्जी बनाई है अथवा दाल बनाई है। गरीब घर की स्त्री कहती कि आज हमने हलवा पूरी बनाई है अथवा खीर बनाई है। सेठ की स्त्री ने अपने पति से कहा कि हम लोग तो साधारण भोजन करते हैं पर गरीब आदमी इतना माल खाते हैं, आखिर बात क्या है। सेठ ने कहा कि अभी वे 99 चक्कर में नहीं पड़े हैं, इसीलिए माल खाते हैं। जब 99 का चक्कर लग जाएगा तब ऐसा माल नहीं खाएंगे। स्त्री ने पूछा कि यह 99 का चक्कर क्या होता है। सेठ ने कहा कि मैं बताऊंगा, देखती जाओ। दूसरे दिन सेठ ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम 99 रुपए लाओ। वह 99 रुपए लेकर आई। सेठ ने उन रुपयों को एक कपड़े की पोटली में बांध दिया और अपनी स्त्री से कहा कि रात में मौका देखकर यह पोटली उस गरीब के घर फेंक देना। रात होने पर स्त्री ने वैसा ही कर दिया। सुबह होने पर गरीब आदमी को आंगन में एक पोटली पड़ी हुई दिखी। उसने भीतर ले जाकर पोटली को खोला तो उसमें रुपए मिले। उसने 20-20 रुपए 5 जगह रखे तो देखा कि 5 बीसी में 1 रुपए कम है। पति पत्नी दोनों ने विचार किया कि 2-3 दिन घर का खर्चा कम करके 1 रुपए बचा ले तो 5 बीसी 100 रुपए पूरी हो जाएंगी। ऐसा विचार करके उन्होंने पैसे बचाने शुरू किए तो 2-3 दिन में 1 रुपया बचा लिया। 5 बीसी पूरी हो गई। अब उन्होंने सोचा कि हमने 2-3 दिन में 1 रुपया पैदा कर लिया। यदि पहले से इस तरह ध्यान देते तो आज तक कितने रुपए जमा हो जाते। इतने दिन व्यर्थ ही गंवाए। अब आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन बीतने पर सेठ ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तुम उस गरीब की स्त्री से पूछना कि क्या बनाया है। जब गरीब घर की स्त्री मिली तो सेठानी ने पूछा लिया कि आज क्या बनाया है। उसने कहा चटनी पीस ली है, उसके साथ रोटी खा लेंगे। सेठानी को 99 का चक्कर समझ में आ गया। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हीं। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हीं। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तीको संग किन्हीं। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति किन्हीं।